छूटे हुए सपने। सानवी का जीवन अपने छोटे से गांव की गलियों, हरियाली और बचपन की यादों के बीच गुजर रहा था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खालीपन की चमक रहती थी। वह अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती, उन दूर तक फैली खेतों और तालाब की ओर, और सोचती कि कहीं बाहर भी उसकी तरह कोई है जो उसके दिल की उदासी को समझ सके। एक धूप भरे दिन स्कूल से लौटते हुए सानवी ने गांव के पुराने पुस्तकालय की ओर देखा। उसका मन अक्सर किताबों की दुनिया में खो जाता था। जैसे ही उसने दरवाजे खोले, उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी। अभी शहर से हाल ही में आए थे, कुछ समय के लिए अपने रिश्तेदार के पास रहने। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी और उसके चेहरे की मुस्कान में भी कोई छिपी हुई उदासी थी। सानवी की नजरें और अभिजीत की नजरें कुछ पल एक दूसरे से टकराईं, और जैसे कोई अदृश्य धागा दोनों को जोड़ रहा हो। अगले कुछ हफ्तों में दोनों अक्सर उसी पुस्तकालय में मिलते। शुरुआत में उनकी बातें हल्की फुल्की होती, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी तन्हाई और सपनों को एक दूसरे के साथ साझा करने लगे। अभि ने सानवी को अपने शहर के अनुभव सुनाए। उसकी बातें सानवी के लिए किसी जादू से कम नहीं थीं। उसके शब्दों में मिठास और गंभीरता दोनों थी, और सानवी महसूस कर रही थी कि उसका दिल धीरे धीरे भरने लगा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, दोनों पुस्तकालय के पीछे वाले बाग में बैठे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी और दूर से पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उनके हाथ गलती से टकराए। सानवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अभि ने धीरे से कहा कि वह महसूस करता है कि उसके दिल में कुछ बदलाव हुआ है, और शायद वह सानवी के लिए कुछ महसूस करने लगा है। सानवी ने अपनी आंखों में चमक लिए कहा कि उसे भी ऐसा ही लगता है। यहीं से उनका प्यार धीरे धीरे खिलने लगा। वे अपने स्कूल, अपने दोस्तों और परिवार के बीच अपनी छोटी छोटी मुलाकातों में खुशियों को खोजते। वे गांव के खेतों में घूमते, पुराने तालाब के किनारे बैठकर किताबें पढ़ते और भविष्य के सपनों को एक साथ बुनते। अभि ने कहा कि वह चाहता है कि वे दोनों मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाएं, चाहे कोई भी मुश्किल सामने आए। सानवी ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और कहा कि वह भी हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन जैसे ही उनकी खुशियां बढ़ी, समाज और परिवार से आने वाले दबाव की छाया भी उनके ऊपर पड़ने लगी। गांव के कुछ लोग उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए। अभी शहर से आया था और कुछ लोगों ने इसे अपनत्व और सामाजिक सीमा का उल्लंघन समझा। सानवी और अभि ने शुरू में इन बातों को अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे यह उनके रिश्ते पर दबाव डालने लगा। एक दिन अभि ने सानवी से कहा कि उन्हें सबके सामने अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह उसे खोना नहीं चाहता। सानवी ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और उसका हाथ थाम लिया। यह दोनों के लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि प्यार की राह में किसी भी मुश्किल से डरेंगे नहीं। आने वाले महीनों में दोनों अपने प्यार की खुशियों में डूबे रहे। वे गांव के खेतों में घूमते, पुराने तालाब के किनारे बैठकर किताबें पढ़ते और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने सजाते। अभि और सानवी ने महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता केवल प्यार नहीं, बल्कि समझदारी, भरोसा और आत्मीयता का मिश्रण बन चुका है। वह गर्मियों की शामें जब तालाब के किनारे बैठकर सूरज के डूबते रंगों को देखते, सानवी और अभि के लिए सबसे यादगार बन गई। दोनों अपने मन की बातों को साझा करते और एक दूसरे की तन्हाई को समझते। हर छोटे छोटे पल में, हर मुस्कान में उनका प्यार और मजबूत होता गया। लेकिन जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में अफवाहें फैलनी शुरू हुईं। कुछ लोग उनके रिश्ते को लेकर आलोचना करने लगे। अभि और सानवी ने अपने प्यार को बचाने के लिए और मजबूत बनने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि चाहे कोई भी रोकने आए, उनका प्यार उन्हें अलग नहीं कर सकता। वे दोनों अक्सर पुराने वृक्षों के नीचे बैठकर अपने सपनों की बातें करते। अभि ने सानवी को अपने जीवन के गहरे राज बताए और सानवी ने अपनी खुशियों और डर को साझा किया। हर बातचीत में उनका प्यार और गहरा होता गया। वे जानते थे कि उनके सामने मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्होंने तय किया कि उनका रिश्ता उन सभी बाधाओं से ऊपर है। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती और प्यार का सिलसिला लगातार मजबूत होता गया। हर नई सुबह उन्हें एक दूसरे की मुस्कान के लिए जीने की वजह देती। छोटे छोटे खुशियों के पल, खेतों में दौड़ना, बारिश में भीगना और एक दूसरे की आंखों में खो जाना, सब कुछ उनके जीवन को खूबसूरत बनाता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में खुशियों के बीच अक्सर तन्हाई और मुश्किलें छुपी होती हैं। जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता गया, समाज और परिवार का दबाव भी लगातार बढ़ता गया। यह दबाव धीरे धीरे उनके बीच की मासूमियत और खुशी को चुनौती देने लगा।
अब यह प्यार सिर्फ उनके दिल का नहीं रहा, बल्कि इसे बचाने के लिए उन्हें बहादुरी और संघर्ष की जरूरत थी। अभी और सानवी ने तय किया कि वे किसी भी हाल में अपने प्यार को बचाएंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वादा किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनके दिलों में एक विश्वास था कि प्यार ही उनका सबसे बड़ा सहारा है और यह उन्हें किसी भी तूफान से पार ले जाएगा। अभी और सानवी का प्यार अब सिर्फ उनके बीच की खुशियों का नाम नहीं रह गया था, बल्कि गांव के कई लोगों की नजर में चुनौती बन गया था। धीरे धीरे उनका रिश्ता चर्चा का विषय बन गया। लोग छोटे छोटे कारण बनाकर उनकी आलोचना करने लगे। अभी और सानवी ने शुरू में इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह दबाव उन्हें अंदर से कमजोर करने लगा। एक शाम अभी और सानवी पुराने तालाब के किनारे बैठे थे। हवा में ठंडक थी और दूर से पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अभी ने धीरे से कहा, सानवी, लगता है कि हमारी राहें अब इतनी आसान नहीं हैं। लोग हर दिन कुछ ना कुछ कह रहे हैं और मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ये सब हमारी खुशियों को छीन न लें। सानवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अभी, हम दोनों ने वादा किया है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अक्सर उम्मीद से बड़ी होती हैं। अभी के परिवार ने उसे शहर लौटने का दबाव डालना शुरू कर दिया। कहा गया कि वह गांव में रहकर सानवी के साथ नहीं रह सकता। अभी का दिल टूटा, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। उसने सानवी से कहा, शायद उन्हें अलग होना पड़े। सानवी के लिए यह शब्द मानो धरती हिल गई हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने धीरे से कहा, अगर यही हमारी तकदीर है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन जान लो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाना शुरू कर दिया। पहली बार सानवी ने महसूस किया कि उसका दिल कितना अकेला और टूट चुका है। हर जगह, हर पल उसे अभी की याद सताती। गांव की गलियां, तालाब का किनारा, पुराने पेड़, सब कुछ अब सिर्फ यादें बन गए थे। अभी भी टूट गया था। शहर लौटते समय उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन अब खालीपन और तन्हाई से भरा होगा। उसने खुद को समझाया कि यह निर्णय मजबूरी थी, लेकिन दिल ने उसे बार बार सानवी की याद दिलाई। उसकी आंखों में वही उदासी झलक रही थी जो पहले सानवी की नजरों में देखी थी। दिन बीतते गए, लेकिन उनकी यादें कम नहीं हुई। सानवी स्कूल में भी कभी कभी अभी के बारे में सोचकर किताबों में खो जाती। उसके मन में हर समय यह सवाल उठता कि क्या वे फिर कभी मिल पाएंगे, क्या यह दूरी कभी खत्म होगी। अभी शहर में भी तन्हाई महसूस कर रहा था। काम और पढ़ाई में व्यस्त रहने की कोशिश करता, लेकिन हर रात उसे सानवी की याद सताती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ उसके मन में बार बार आता। उसने महसूस किया कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि दिल से जुड़े रहने का नाम है। समय के साथ दोनों के जीवन में बदलाव आने लगे। सानवी ने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया और अभी ने शहर में अपने काम पर फोकस किया। लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे की कमी हमेशा बनी रही। छोटे छोटे पल, जैसे तालाब पर बैठना, खेतों में घूमना, अब सिर्फ यादों में ही रह गए थे। एक दिन सानवी अपने कमरे में बैठकर पुरानी डायरी पढ़ रही थी। हर पन्ना, हर शब्द उसे अभी की याद दिला रहा था। उसने खुद से कहा, शायद जिंदगी में हम सब कुछ पा नहीं सकते, कुछ चीजें सिर्फ यादों में ही रहती हैं। अभी भी शहर के एक पार्क में बैठा था। बच्चों की हंसी, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ उसे सानवी की याद दिला रहा था। उसने महसूस किया कि कोई भी खुशी पूरी नहीं लगती अगर उस खुशी को साझा करने वाला कोई ना हो। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी ने एक नया रूप ले लिया। अब प्यार में सिर्फ इंतजार और यादें बची थीं। सानवी अक्सर रातों में बाहर खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की ओर देखती और अभी को याद करती। अभी भी अपने कमरे में बैठकर वही करता। दोनों जानते थे कि उनकी जुदाई का दर्द केवल उनके दिलों में महसूस किया जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन उनके बीच की यादें और प्यार कभी कम नहीं हुए। लोग कहते थे कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन उनके लिए समय केवल दर्द और यादों का साथी बन गया। हर खुशी में उनके दिल में एक खालीपन था और हर दुख में उनकी यादें और भी गहरी होती गईं। सड़कों पर चलते हुए सानवी अक्सर अभी की मुस्कान की कल्पना करती। उसे लगता कि अगर वह अभी वहां होता तो वह उसे हंसाते, उसकी बातें सुनते और अभी भी अपने काम के बीच अक्सर सानवी के नाम से किताबों, पार्कों और पुराने तालाब की यादें ताज़ा करता। उनके जीवन में यह जुदाई उन्हें बदल रही थी। कभी कभी सानवी सोचती कि शायद उसने कोई गलती की थी और अभी भी अपने निर्णय पर सवाल करता, लेकिन दोनों जानते थे कि यह परिस्थिति उनकी इच्छा के खिलाफ थी। फिर भी एक उम्मीद की किरण हमेशा उनके दिलों में रहती थी।
यह उम्मीद कि शायद किसी दिन उनका मिलन हो सके। चाहे कितनी भी दूरी हो, चाहे समय कितना भी बदल जाए, उनके दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कते थे। दिन बीतते गए, साल बदल गए, लेकिन उनका दर्द वही रहा, वही यादें, वही तन्हाई। अभी और सानवी अब समझ चुके थे कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि दिल से जुड़े रहने और यादों में जीने का नाम है। अंततः जुदाई ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में हर खुशी हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन यादें हमेशा दिल में रहती हैं। हर दर्द और हर तन्हाई उन्हें मजबूत बनाती है और उनके प्यार की गहराई को और बढ़ाती है। अभी और सानवी की जिंदगी अब एक अजीब संतुलन में थी। दोनों अलग थे, पर दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। सालों की दूरी ने उनके जीवन में एक गहरी तन्हाई छोड़ दी थी, लेकिन साथ ही उनकी यादें उन्हें हर पल जिंदा रख रही थीं। सानवी अब अपने करियर और पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी, लेकिन उसके मन में हर दिन अभी की यादें घर करती थीं। वह अक्सर शाम के समय अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर दूर तक देखती और सोचती कि कहीं वह भी वही आकाश देख रहा होगा। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों की झलक थी। अभी भी शहर में अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा था, लेकिन उसके दिल में सानवी की कमी हर रोज बढ़ती जा रही थी। हर सफलता में उसे अधूरी खुशी महसूस होती, हर हंसी में सन्नाटा सा लगता। उसने महसूस किया कि जिंदगी की सारी उपलब्धियां, सारी दौलतें बिना सानवी के साथ अधूरी हैं। एक दिन अभि ने अपने पुराने शहर की यात्रा का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह सिर्फ यादों से नहीं, बल्कि उस जगह से भी जुड़ना चाहता था जहां उनकी खुशियां खिली थीं। तालाब, पुराने पेड़, पुस्तकालय, हर जगह उसे सानवी की यादें झकझोर रही थीं। सानवी ने भी महसूस किया कि वह अभी से कुछ समय के लिए मिलना चाहती है। दोनों की उम्मीदें और दिल की धड़कनें उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींच रही थीं। और इस बार यह मुलाकात केवल यादों की नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के अंतिम एहसास की थी। जब वे दोनों पुराने तालाब के किनारे खड़े हुए, हवा में वही पुरानी खुशबू थी और दूर से पक्षियों की आवाज आती रही। सानवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। अभि ने उसकी तरफ देखा और धीरे कहा, सानवी, ये साल हमारे लिए बहुत मुश्किल भरे थे, लेकिन मैंने हर पल तुम्हें याद किया। मैं अब भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। सानवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अभि, मैंने भी हर पल तुम्हें याद किया। हमारी जुदाई ने हमें दर्द दिया, लेकिन यही दर्द हमें सिखा गया कि प्यार सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि दिल से जुड़े रहना है। वे दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर अपनी आंखों में पिछले सालों की तन्हाई, दर्द और यादों को देख रहे थे। यह मुलाकात किसी पुनः मिलन से कम नहीं थी, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि जीवन में सब कुछ वैसे नहीं लौट सकता जैसे पहले था। अभि और सानवी ने तय किया कि वे अब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए जगह रखेंगे। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी प्यार का मतलब केवल किसी के साथ रहना नहीं, बल्कि उसके लिए हमेशा सम्मान, याद और सम्मान बनाए रखना भी है। कुछ महीनों के बाद सानवी ने अपने शहर में नई जिंदगी शुरू की। उसने अपने काम और जीवन में स्थिरता बनाई, लेकिन हर शाम वह तालाब की ओर जाती और आकाश में अभी की यादों को महसूस करती। अभी भी शहर में अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन हर रात वह वही पार्क जाता और सानवी के लिए अपनी भावनाओं को महसूस करता। समय बीतता गया और दोनों ने यह समझ लिया कि उनका प्यार अब भौतिक रूप में नहीं, बल्कि यादों और दिलों में जीवित है। उनका प्यार अब शाब्दिक रूप में नहीं था, परंतु इसकी गहराई और भी बढ़ गई थी। यह दर्द भरी जुदाई उन्हें सिखा गई कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है। कभी कभी जब गांव में बारिश होती, सानवी पुराने तालाब की ओर जाती और सोचती कि अभी भी कहीं वहां खड़ा होगा। अभी भी कभी कभी वही रास्ता चलता और महसूस करता कि कोई उसकी यादों में साथ है। इस दूरी ने उनके प्यार को कमजोर नहीं किया, बल्कि इसे और गहरा और स्थायी बना दिया। अंततः अभि और सानवी ने यह समझ लिया कि प्यार केवल पास होने का नाम नहीं है। प्यार उन यादों में भी जीवित रहता है जो दिल में बसी हों, उन एहसासों में जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। जुदाई और दर्द ने उन्हें एक दूसरे की अहमियत सिखाई और अब उनके दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार रहेगा। सालों बाद जब वे दोनों अपने अपने जीवन में खुशहाल और स्थिर हो गए, तब भी दोनों कभी कभी एक दूसरे की यादों में खो जाते। यह एहसास कि प्यार केवल संग साथ में नहीं, बल्कि दिलों में हमेशा जीवित रहता है, उन्हें सुकून देता। और इस तरह छूटे हुए सपने की कहानी एक दर्द भरी जुदाई और यादों की यात्रा के साथ समाप्त होती है। दोनों के जीवन में खुशियां और चुनौतियां आईं, पर उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे की जगह बनी रहीं। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे दूरी कितनी भी लंबी हो, चाहे समय कितनी भी कठिनाइयां लाए। प्यार हमेशा यादों, एहसासों और दिल की गहराई में जीवित रहता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की कहानियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें खूब प्यार दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।